हाँ जी, तो फिर से नई वीडियो आपके सामने है और हाफ ईयरली सीरीज़ हमारी चल रही है। उसमें क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये चैप्टर डेथ से लिया गया है। तो दिनेश, अरविंद, प्रमोद आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और इनकी जो बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 को दी है, वो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, दिनेश कैपिटल, अरविंद और प्रमोद की कैपिटल दी हुई है। एसेट्स में हमारे पास डेटर, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश इन हैंड, डेफर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये एक्मुलेटेड लॉस के तौर पर है। और दिनेश का लोन दिया हुआ है, दिनेश को फॉर्म ने लोन दिया है, इसलिए एसेट साइड में आया है। इससे पहली वीडियोस में मैंने काफ़ी उसको एक्सप्लेन किया है। आप सेपरेट वीडियो बनाइए इंटरेस्ट ऑन लोन की, आप उसमें जाके इसे समझ सकते हैं। 2-2 लाख रुपए का इसका बैलेंस शीट का टोटल है। दिनेश डाइड हो रहा है 1 जुलाई 2018 को। ये बहुत अच्छी सी बात है, बहुत कि पार्टनर या तो मंथ की फर्स्ट डेट में या फिर लास्ट डेट में उसकी डेथ होती है। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एग्जीक्यूटर ऑफ दिनेश आर इंटाइटल टू, अब दिनेश का जो भी वारिस होगा उसको क्या मिलने वाला है, उसको उसके शेयर की गुडविल मिलने वाली है। और जो गुडविल फर्म की दी हुई है वो 50,000 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन तो इतनी इसमें टफ नहीं होने वाली है। His share of profit up to the date of death on the basis of actual sale till the date of death, यानी कि 1 जुलाई तक, 31 मार्च को हमें ये बैलेंस शीट दी है 2018 को। तो 31 मार्च 2018 के बाद 1 अप्रैल 2018 से लेकर के और अप्रैल, मई, जून, 30 जून, क्योंकि 1 जुलाई हो जाएगा, 30 जून 2018 तक जो बिजनेस में जो सेल हुई है, एक्चुअल सेल, उसके बेसिस पर हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो सेल फॉर द ईयर, लेकिन हमें उसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज ही पता होना चाहिए। तो ईयर की जो सेल है वो कितनी है, वो है 12 लाख रुपए। पिछले साल की जो सेल है वो 12 लाख रुपए है। प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज ₹2 लाख। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए। लेकिन सेल शोज ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। अब उसमें हमें ट्रेंड भी शो करना है 20% का। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। ठीक है ना, यानी जो परसेंट प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर कमाया था वही हम इस साल कमा रहे हैं। इसके साथ साथ ये प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम मिलनी है। और वो विड्रॉ करता है 10,000 रुपये ऑन जून 1 2018, ऑन विच इंटरेस्ट चार्ज 6% पर एनम। और आपको बनाना है प्रिपेयर दिनेश कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी उसके एग्जीक्यूटर में अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए दिनेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, इस एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं पहले हम। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हेडिंग लिखा है कि डेट ऑफ बैलेंस शीट है हमारी 31 मार्च 2018, डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर है 1 जुलाई 2018। तो 3 महीने का ये लगभग समय है, क्योंकि मार्च गया तो अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हमको मिल जाएंगे। ठीक है ना, अप्रैल, मई और पूरा जून, ये 3 महीने हमको मिलेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बेसिस क्या है, सेल और टर्नओवर, यानी टर्नओवर जो बेसिस है। पास्ट ईयर की सेल हमारे पास 12 लाख रुपए है, पास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपए है। अगर इसका जीपी रेशियो निकालने बैठे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो 2 लाख इंटू 100/12 लाख आएगा, जो कि 50/3। इसको मैंने फ्रैक्शन में निकाला है, अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है। 2 लाख इंटू 100/12 लाख। ठीक है, 3 मंथ की सेल इस साल की। तो भाई लास्ट ईयर की सेल जो थी वो 12 लाख थी। तो हम ये मानेंगे लास्ट ईयर की सेल को बेस मान के कि अगर 3 महीने की सेल होती तो कितनी थी, पूरे साल की सेल 12 लाख है, तो 3 महीने की सेल हो गई 3 लाख रुपए। 12 लाख इंटू 3/12। अब इसमें हमको ट्रेंड बढ़ाना है 20%, तो 20% ट्रेंड हो गया 3 लाख का 20%। 3 लाख का 20%, 3 2 6, 60,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारी जो 3 महीने की सेल निकल के आई है वो आई है 3,60,000। कितनी आई है वो, 3,60,000। अब 3,60,000 में जो प्रॉफिट है, हमने जो जीपी रेशियो निकाला था यहाँ पे, वो 50/3 निकाला था। ठीक है, 50/3, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 50/3 का। तो ये सॉल्व करेंगे तो हम ये आएगा हमारे पास, इसमें हमको परसेंटेज में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज जीपी रेशियो जो होता है वो परसेंटेज में होता है, ये हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो लास्ट में जाके हमें इसमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहीं पर इसको 100 का डिवाइड करके और दिखा दें परसेंटेज टर्म्स में।
तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंटों में आएगा, फिर पॉइंट में जाके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी टफ पड़ेगी। तो यही 50/3 लेके इसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके हम यहाँ पर इसका क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास 60,000 रुपये आ गया। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन इसमें मेन थी। और इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं। 50/3 लेके आपको डायरेक्टली इसको करना है। और चेक करने के लिए वीडियो को एक बार पॉज करके रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो दिनेश शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया हमारे पास। जो 60,000 है वो पूरे 3 मंथ्स का प्रॉफिट है। देखो ये सेल निकल के आई है 3 महीने की। ठीक है, सेल में जो प्रॉफिट है ये भी कितने महीने का आया, ये भी 3 महीने का आया प्रॉफिट। ठीक है, अब ये 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट है। किसका है, फर्म का। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इस पूरा जो 60,000 है उसको लेकर के चलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। 60,000 तो फर्म का है, उस 60,000 में पार्टनर का कितना है, पार्टनर का जो शेयर है वो 5/10 है। तो पार्टनर का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 30,000 रुपीज़। तो P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से आएगा 30,000 एंड 30,000 टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। तो ये सब मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूशन ऑफ गुडविल है 50,000। 50,000 में दिनेश का शेयर 5/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25,000। अब क्वेश्चन में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, 5:3:2 का रेशियो है, दिनेश सीधे सीधे जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर का जो शेयर बचेगा 3 और 2, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सीधे सीधे लेके चलते हैं। गेनिंग रेशियो 3:2, देयर इज नो स्टिपुलेशन, सो गेनिंग रेशियो विल बी 3:2। तो 25,000 को 3 में बांटेंगे हम, तो हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 15,000 और 10,000। 3 डिवाइड 5 करेंगे, 5 5 जा 25, तो 5,000 आ जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई 3 15,000, 5,000 मल्टीप्लाई 2 10,000। तो आलविन की कैपिटल डेबिट करो, प्रमोद की कैपिटल डेबिट करो, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है। और दिनेश जो पार्टनर फॉर्म से जिसकी डेथ हो रही है उसको हम ये देने वाले हैं। तो इन दोनों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा 15/10 से, दिनेश का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपये से। तो आइए देखें हम क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन में गुडविल की जो एडजस्टमेंट है वो सॉल्व कर ली, प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट है वो सॉल्व कर ली। अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कुछ बच्चों ने इसमें भी गलती की है, 650 आंसर निकाल रहे थे। तो भाई 30,000 की हमारी कैपिटल है पार्टनर की, क्वेश्चन में दी हुई है। दिनेश कैपिटल 30,000 पे हमको इंटरेस्ट लेना है 9%। पर एनम है, फ्लैट नहीं है, वो पर एनम में तो अमाउंट काउंट करने पड़ेंगे। तो 9% है तो 9/100, और 3 मंथ का एवरेज लेना पड़ेगा हमें 3/12, अप्रैल मई जून का। तो ये सॉल्व करके जो आएगा वो 675 आएगा। कितना आएगा, 675। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद लास्ट बारी आती है विड्रॉ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो 10,000 विड्रॉ किए थे 1 जून 2018 को। तो 1 जून 2018, यानी इसमें अप्रैल गया, मई गई, जून से लेकर के और मार्च तक कितने महीने होते हैं बेटा, तो 1 मिनट, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें वो ये कह रहा है कि ही विड्रॉ 10,000 ऑन 1 जून 2018 ऑन विच इंटरेस्ट चार्ज 6% पर एनम। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें जो बैलेंस शीट दी है वो कब की दी है, 31 मार्च 2018, और उसने जो विड्रॉ किया है वो कब किया है, 1 जून 2018। जुलाई में वो डेथ हो गई उसकी, तो केवल 1 महीना वो रहा हमारे पास, पूरा जून रहा, 1 जून से लेकर के और 30 जून तक। तो जो क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि जो 1 मंथ का ड्राइंग इसमें निकाला जाएगा, 1 मंथ, यस। यहाँ भी बच्चों का आंसर, बहुत बच्चों का गलत आ रहा था। 1 मंथ का ड्राइंग लेंगे इस क्वेश्चन में हम 1 जून से, क्योंकि आप ये देखो कि डेट ऑफ जो बैलेंस शीट है वो कितनी है, जो डेट ऑफ वो बैलेंस शीट है वो 1 जुलाई है, हम 1 जून को लेने वाले हैं। ठीक है, तो 1 जून आ जाएगा, 1/12 करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10,000 का 6%, 1 महीने का 50 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक है, 50 रुपये का इंटरेस्ट। तो चारों पॉइंट सॉल्व हो चुके हैं। अब इन चारों पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बाई बैलेंस BD 30,000, प्रॉफिट निकाला था P&L सस्पेंस से। तो P&L सस्पेंस भी हमारा कितना आ रहा था, 30,000, तो इसकी पोस्टिंग कर देंगे बाई P&L सस्पेंस। नंबर 1 आइटम बैलेंस, नंबर 2 आइटम P&L सस्पेंस। गुडविल थी आलविन की और प्रमोद की, तो जो गुडविल थी वो थी 15,000 और 10,000।
ये हमने निकाली थी वर्किंग नोट में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 675 नंबर 3 आइटम, ठीक है 675। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी हमने 50 रुपये। तो ये 4 आइटम 1 2 3 एंड 4 आइटम हमने कैलकुलेट किए थे, ये डालिए। अब इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द आइटम होते हैं क्वेश्चन में, अब जैसे ड्राइंग की थी पार्टनर ने, तो ड्राइंग जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करती है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये की ड्राइंग यहाँ पर टू ड्राइंग के नाम से आ जाएगी 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस क्वेश्चन में है, तो प्रॉफिट में हमारे पास है जनरल रिजर्व 40,000 रुपये। तो 40,000 का 5.10 करेंगे तो जनरल रिजर्व आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये का, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड लॉस के नाम पे हमारे पास है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 14,000 का है, तो 14,000 का हाफ कर देंगे 5.10, तो वो आ जाएगा 7,000। 5.10 का भी अगर हम फ्रैक्शन लेंगे तो 1/2 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा है। तो ये 7,000 हो गया। अब ये दिनेश का लोन है बेटा, इस दिनेश के लोन को कई बच्चों को ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती, तो मैं ये कहता हूँ बेटा एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो ये लोन ऑलरेडी डेबिट है, ये लोन क्या है, ऑलरेडी डेबिट। अब जब ऑलरेडी डेबिट है तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। आपने इसको क्रेडिट किया, दिनेश का लोन क्रेडिट हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो गया। तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड ये लोन आ जाएगा, ठीक है। एसेट्स है, लोन है, तो हमें पार्टनर को कम पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे लोन के रूप में पहले से ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है, इस वजह से हमें उसे पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सॉरी दिनेश लोन अकाउंट के नाम से आ जाएगा 3,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका ये लगभग कैपिटल अकाउंट फिनिश होता हुआ सारी एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, पार्टनर का लोन हो गया। तो टोटल किया हमने, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा था 1,05,675, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 1,05,675। इसमें से हम अगर लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 85,625 रुपये का बैलेंस निकल के आ जाएगा, 85,625 रुपये का बैलेंस, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले जो बच्चे थे उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, माधव अग्रवाल फ्रॉम राया और सत्यम शर्मा। तो बेटा आप दोनों बच्चों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे से कीजिए। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एडवांस में वो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे, इस वीडियो से सीख के आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के वीडियोस के जो लिंक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।